Hello friend, welcome to my YouTube channel Teaching Spot. So today I am talking about Pythagoras theorem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को किसने दिया था। तो पाइथागोरस थ्योरम को ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ऑफ सैमोस ने दिया था। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर दिया है दैट स्टेट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो ऐसा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें कि वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो वन एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे वही चीज़ स्टेटमेंट के थ्रू बताई गई है कि जो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर अप्लाई किया जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम, वो जो उनकी दो साइड्स होती है यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी हाइट भी कहते हैं हम इसको, ये दोनों साइड का जो हम स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के सम जो होगा वो इसके फ्रंट साइड यानी हाइपोटेनस साइड जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसके इक्वल होगा, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे कि ये बेस आपको दिख रहा है और ये आपको परपेंडिकुलर, फिर से हम समझा देते हैं इसको। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे और इनका सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी हाइपोटेनस स्क्वायर के। हाइपोटेनस क्या है? तो 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होगा, जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने की ये जो साइड है इसको हाइपोटेनस कहेंगे और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी इससे और इससे इन दोनों से बड़ी साइड ये होती है, सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल की। तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जब इन दोनों को सम करेंगे यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी किसके? हाइपोटेनस स्क्वायर के। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर बोला है, यानी जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और वही चीज़ यहाँ पे हमने डिफिनेशन में एक स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर किया है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा दो दो अदर साइड के वैल्यू जो होंगी उनके स्क्वायर करके जब हम सम करेंगे तो वो इक्वल किसके हो जाएगा? हाइपोटेनस के वैल्यू जो कि स्क्वायर वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अब फॉर्मूला भी दिया गया है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस को मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस को कई कई जगहों पे सी से भी डिनोट किया जाता है या फिर आप एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे देखिए जो ये स्टेटमेंट दिया गया है उसको एज अ फॉर्मूला हमने यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को लिख दिया है कि ये ए स्क्वायर जो है वो बेस है यानी एक साइड है, बी स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर है यानी दूसरी साइड है। इन दोनों को स्क्वायर किया गया और इन दोनों को सम कर दिया गया और इन दोनों का स्क्वायर और सम करने के बाद जो वैल्यू आई वो बराबर किसके हुई है? वो सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल हुई है। और यही चीज़ यहाँ पर वर्ल्ड में आपको समझा दिया गया है कि स्टेटमेंट दे दिया गया है जो कि यहाँ पे ईजिली देखिए दिख भी रहा है। एक बार और आपको समझा देते हैं कि जो दैट इट स्टेट्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल, यानी कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस के स्क्वायर करने पर जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल, यानी कि जो अदर दो साइड्स है राइट ट्रायंगल की, यहाँ पे लिखा है ना अदर टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल, दो साइड्स जो है राइट ट्रायंगल के उनके स्क्वायर, उनका यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर यानी उनके स्क्वायर करने के बाद जब हम सम कर देंगे, यानी अगर यहाँ 5 है, 5 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होगी। यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। जैसे अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम किस तरह के ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ें समझते हैं।
तो जब इस तरीके का ट्रायंगल दिखे, सबसे पहले हम 90 डिग्री को ढूंढेंगे। अगर 90 डिग्री है, यानी अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें हाइपोटेनस दिखे, इसका जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस मिल जाने से क्लियर हो जाएगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो जब एंगल 90 डिग्री का है, यानी उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस है मीन्स इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम कर सकते हैं। तो हम फिगर से इस तरह से पहचान जाएंगे कि कौन से ऐसे ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल को भी हमारे लिए पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे, हम उसमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ढूंढेंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल किसी भी ट्रायंगल में दिया है, मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं दिया है तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और उसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया लिखा हुआ है कि ओनली अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये जो थ्योरम है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का भी तरीका हमने बता दिया कि 90 डिग्री अगर ट्रायंगल में कहीं दिखे, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए हम कैसे फाइंड आउट, हमने तो फॉर्मूला भी बता दिया आपको, स्टेटमेंट भी आपको बता दी, और उसको फॉर्मूला भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि a² + b² = c², यानी कि बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यही चीज़ है। अब हम इसको एज अ क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो, ये राइट एंगल, सबसे पहले तो हमने बोल दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप मेरी बात पे ना माने, आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्यों बोला, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिख रहा है। अब 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 डिग्री का हम जस्ट सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो साइड तो आपको दे दी गई है, दो साइड आपको दे दी गई, 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है। हमें तीसरी साइड निकालनी है, वो भी तीसरी कौन सी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है। तो हम ये फार्मूला जैसे यहाँ पे हमने बताया, इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 4² + 3² = c², ये हमें निकालना है, ये दोनों गिवन है। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते तो 16 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद 25 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू आ रही है, ये इक्वल किसके हो जाती है, c², यानी हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ हमने, जो कि अभी हम कब से बता रहे हैं आपको, वो चीज़ यहाँ पे देखिए दिख रही है कि इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को ऐड किए तो जो वैल्यू आई वो किसके बराबर हो गई, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर हो गई। अब हम दोनों साइड पर प्रिंसिपल रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, इसको भी, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। यानी हम ऐसे समझ लेते हैं, जब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा तो ये सी यहाँ पे होगा, और यहाँ पर इसका भी, जब इसको हम इसको रूट से फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, तो सी आ रहा है। तो इसको भी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 25 का अंडर रूट लेंगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 25 का अगर हम अंडर रूट लेंगे, प्रिंसिपल रूट लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो हमारा लास्ट में क्या आया, सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई। और हमने जैसा पहले कहा था कि ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसके इस साइड की जो वैल्यू आई है वो 5 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि इन दोनों से ज़्यादा वैल्यू इसकी है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही, सबसे बड़ा लाइन तो कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी साइड यही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। इसीलिए हाइपोटेनस को सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो, अगर आपको हाइपोटेनस निकालने को बोलेगा तो आपका जो भी आंसर आएगा वो दोनों साइड जो कि दिए गए हैं, जो गिवन है, उनसे ज़्यादा ही आएगा, उनसे कम नहीं आ सकता। इनकी वैल्यू इन दोनों साइड के दिए गए वैल्यू से ज़्यादा ही होगी हाइपोटेनस की वैल्यू। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने लिया है। जैसे कि पहला, एक साइड हमने 12 सेंटीमीटर लिया है जो कि गिवन है,
और एक साइड बेस इसको कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है। हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दी गिवन वैल्यू है उसको रख देंगे, यानी बेस के जगह पे हम 5 स्क्वायर रख देंगे और परपेंडिकुलर की जगह पे हम 12 स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ पे सी स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 प्लस 12 स्क्वायर का यहाँ पर 144 हो जाएगा, और हमें सी स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 169 आ जाएगी। तो ये सी स्क्वायर है, दोनों साइड हम प्रिंसिपल रूट ले लेंगे। प्रिंसिपल रूट लेने से आ जाएगी वैल्यू क्या हमारी, सी इक्वल्स टू 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 आंसर आ जाएगा आपका। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अंडर रूट में हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ना, तो 169 का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 13 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है। अब उसी तरह से सेम सेकंड टाइप, अब ये क्वेश्चन हमने जो दिया है इसका ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहला तो आपको एक टाइप हमने समझा दिया कि आपको हाइपोटेनस वाली साइड, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखो 3 = 13 सेंटीमीटर, तो ये देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू भी आया है। तो ये पहला टाइप तक हमें सी फाइंड आउट करना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर यानी कि बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ए स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो जो परपेंडिकुलर है वो हमें दिया हुआ है, दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो हम 40 स्क्वायर लिख देंगे। हम यहाँ पे ए की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, पर हम एज इट इज़ लिखेंगे, इससे ईजी रहेगा आपको आगे समझने में। और सी का हमारे पास 41 दिया है, सी का 41 स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। 40 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1600। 40 का स्क्वायर करने पे 1600 आ जाएगा। एंड देन 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 41 का स्क्वायर 1681 41 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू के इधर 1600 को ले जाएंगे, तो 1681 इधर पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगा के 1600 हम कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1600 को 1681 से अगर हम माइनस करेंगे तो 81 बचेगा। और ए स्क्वायर दोनों तरफ प्रिंसिपल रूट ले लेंगे, और इसकी रूट की वैल्यू जो दोनों तरफ प्रिंसिपल रूट ले लेंगे, अब रूट की जो वैल्यू आएगी ए, ये रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ ए बचेगा, और यहाँ पे इसका रूट 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का ही स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो ये आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर बेस आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बेस फाइंड आउट करना था, पहले आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना था। तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का चेंजेस हो जाता है, क्योंकि ये दूसरी साइड चला जाता है इक्वल टू के, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव था, और दूसरी साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाती है। इक्वल के अगर हम दूसरे साइड में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे पहले से नेगेटिव होता तो शायद दूसरी साइड में जाने पर ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था, हमने दूसरी साइड में किया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर इसकी वैल्यू 81 आएगी, अंडर रूट में 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और है हमारे पास,
इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें कि ABC एक ट्रायंगल। अब क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दिया हो, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना के सारे साइड्स गिवन कर दी, तो बहुत इजी था आपको क्वेश्चन समझना। आपने आसानी से समझ लिया कि यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी है, मतलब ये निकालना है। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे समझना है कि कौन सा जो 90 डिग्री जो है वो उस पे A आएगा कि B आएगा कि C आएगा। मतलब अगर हम ये साइड लिखे तो यहाँ तो हमने बना के दे दिया, हमने A लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको C लिख दिया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, आप समझ गए कि मतलब B जो है उस पर 90 डिग्री 90 का एंगल आ रहा है। लेकिन जब आपको खुद से ट्रायंगल बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ ABC ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CBA ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे। तो जब हमें खुद ऐसे क्वेश्चन देंगे कि ABC इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट C, यानी कि आपका जो राइट एंगल होगा वो C पे होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रायंगल ऐसे बनाना है और यहाँ पे दे दिया है राइट एंगल C पे। तो आपको सबसे पहले राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पर C लिख देना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन में ही दिया है। अब उसके बाद आप A कहीं भी लिख सकते हैं, B कहीं भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मतलब आंसर आपकी जो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका गलत नहीं आएगा आंसर। आप चाहे यहाँ A लिखे चाहे यहाँ B लिखे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये यहाँ पर हम आपको ये भी समझा दिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे और कैसे ट्रायंगल बनाओगे। तो यहाँ पे दिया है इफ़ AB 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड AC आपका 7 सेंटीमीटर। ऐसे भी समझो ना, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और 7 में से कौन बड़ा है? 25 है, तो जाहिर सी बात है वो हाइपोटेनस साइड होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट होता है। तो आप यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख दो, और AC यानी कि ये वाली साइड है तो आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दो बस। एंड BC आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपको निकालना है। तो आप इस तरीके से भी, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे वर्ल्ड में दिया होगा तो भी आप अपने तरीके से इस सबसे पहले बस मेन आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, और दो साइड्स में जो जो आपके ज़्यादा वैल्यू का होगा आप उसको हमेशा हाइपोटेनस पे डालोगे। बाकी जो कम वैल्यू जिसकी होगी उसको अदर साइड में डाल दो, और एक वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करने को दे ही रही है। जैसे कि इसमें BC आपको दिए तो आप BC फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। तो इसका भी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखिए मैंने किया है, यहाँ पे आपको क्लियर बता दे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आपको जैसे मैंने C को 90 मान लिया था, A इधर कर लिया था, B इधर कर, देखिए फिर भी वही चीज़ है। मैंने चाहे हम A इधर लिखे, B इधर लिखे, चाहे हम B इधर लिखे, A इधर लिखे, क्वेश्चन आपके वही आंसर आपका सेम आएगा। आंसर में कोई चेंजेस नहीं। अगर हम A इधर लिख के B इधर लिखेंगे तो BC साइड गिवन हो जाएगी। अगर हम AC साइड गिवन इधर हो जाएगी, इधर AC साइड आ जाएगा तो 7 सेंटीमीटर, यानी बेस आपका क्लियर हो जाएगा, बेस आपको गिवन हो जाएगा। और अगर हम A इधर लिख के और B इधर लिख देंगे तो ये चीज़ आपको ये वाला आपका गिवन हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। आप BC स्क्वायर यानी ये वाली साइड, AC स्क्वायर यानी ये वाली साइड, एंड AB स्क्वायर यानी ये वाली साइड। ये क्या है? ये वाली, अब इनका नाम आपको पहले ही बताया, ये हाइपोटेनस साइड है, ये बेस साइड है, परपेंडिकुलर साइड है। तो हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो x स्क्वायर कर देंगे। अगर हम बेस भी यहाँ पर, अगर हम ये साइड ना दे कि इस 7 सेंटीमीटर को इधर भी लिख दिए होते तो भी आपका आंसर वही आता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ आपका हो जाता, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। एक्स स्क्वायर, अब हम 49 को इधर लेके जाएंगे तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर वैल्यू आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर हम प्रिंसिपल रूट लेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स आ जाएगी वैल्यू, और 576 को अगर हम प्रिंसिपल रूट लेंगे तो 24 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 24 का स्क्वायर करने पर ही 576 हमारा आंसर आता है। तो इसके रूट निकालना, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, तो आपका 24 आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आपका पाइथागोरस थ्योरम था। मैंने पहले आपको स्टेटमेंट भी क्लियर कर दिया, फॉर्मूला भी बता दिए इनके, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको दिखा दिए। अब आपको हम इसके यूज़ बताते हैं कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम के पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या है।
यानी पाइथागोरस थ्योरम, हम जो ये थ्योरम के बारे में जान रहे हैं, हम क्यों जान रहे हैं, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे या इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों, किस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाइथागोरस का थ्योरम हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री में हमें सबसे ज़्यादा जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ का हर जगह हम यहाँ देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ देखने को मिलता है। अगर 2 पॉइंट दे दिए, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। हम उस पे डिस्टेंस कितनी है उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। किसी भी चीज़ की हाइट, यानी किसी भी सब्सटेंस की कितनी हाइट है, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस, यानी ओवरऑल अगर हम इन शॉर्ट समझे तो 2 साइड आपको दी हुई है और एक साइड आपको फाइंड आउट करनी, चाहे हाइट हो, चाहे बेस हो, चाहे हाइपोटेनस हो, इन सब में हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होता है। उसी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम किसी भी सब्सटेंस के एक साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 2 साइड गिवन है तो हम एक साइड निकालेंगे किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बट वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और कोई ट्रायंगल होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। राइट एंगल ट्रायंगल है और 2 साइड दिया गया है तो हम एक साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ईजिली। तो ये ओवरऑल आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। इन शॉर्ट अगर हम एक रिव्यू देखें फिर से, अगर हम शॉर्ट में, तो सबसे पहले हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड जो होगी वो ना, एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का उसमें दिखेगा हमें। ठीक है, जब 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टेटमेंट भी हमने आपको बता दिया कि दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे फिर उनको सम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगी किसके, हाइपोटेनस स्क्वायर के। और वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दैट्स इट, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि ये 2 साइड्स हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों को सम किया तो ये बराबर किसके हो गए, हाइपोटेनस स्क्वायर के। तो ये सारी चीज़ें, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का सबसे आसान तरीका भी हमने आपको बता दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर 90 डिग्री दिख गया आपको तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 डिग्री है तो मस्त जहाँ पर भी 90 डिग्री, जस्ट उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। और हाइपोटेनस मिल गया मतलब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले दिखाया बता दिए हैं, ये अलग अलग, तो एक क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2-3 के, या तो आपको ये दोनों दे देगा, ये फाइंड आउट करना होगा, या तो आपको ये दोनों दे देगा, ये फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको ये दोनों दे देगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं। और आपको अगर ये चीज़ कहते हैं ना, एक चीज़ आपको खुद से भी जानना है कि आपने जो सॉल्व किया है, 2 साइड दिया, आपने हाइपोटेनस साइड निकाला है, तो वो सही है आंसर या गलत है, खुद से भी ऑब्जर्व करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो वैल्यू आई है वो इन दोनों साइड के दिए गए वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो मतलब आपका आंसर सही है, क्योंकि ये साइड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी इन दोनों के जो गिवन वैल्यू है उनसे, इन दोनों साइड के। तो मैंने क्लियरली आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया पाइथागोरस थ्योरम दिया किनके द्वारा दिया गया था। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ऑफ सैमोस के द्वारा दिया गया था 569 BC टू 475 BC के बीच में। इनको मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने इस थ्योरम को ऑफिशियली अप्लाई किया था, इस थ्योरम को बताया था। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो आपको पता ही है इन दोनों में, तीनों साइड में देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस की होती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।